कबीर जी, असल में होता यह है कि हम लोग इंसान जो है ना, हम क्योंकि अब इसकी मैं थोड़ी सी जो है ना बायोलॉजिकल रूट्स पे जाता हूँ, फिर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारा ब्रेन जो है वो एक बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव किस्म की मशीन है। हमारी सारी बॉडी जितनी एनर्जी यूज करती है उसका 1/3 यानी एक तिहाई हिस्सा तो हमारा ब्रेन ही यूज कर लेता है। और आप देखो कि साइज में इतना टुकड़ा सा है, इतना टुकड़ा सा है, आधे आधे किलो का भी नहीं होगा शायद। 400 ग्राम 300 ग्राम का होगा टोटल आपका ब्रेन। लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी का एक तिहाई हिस्सा, 1/3 पार्ट एनर्जी का यूज कर लेता है। तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्गन टू कीप। तो फिर हुआ ये है कि हमारे ब्रेन ने ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए हैं जो मैकेनिज्म्स उसको एनर्जी सेव करने में हेल्प करते हैं। फिर भी इतनी एक्सपेंसिव, फिर भी इतना वो है, एनर्जी एक्सपेंसिव है। अगर उसके पास ये मैकेनिज्म्स नहीं होते तो फिर तो शायद हमारी पूरी बॉडी के दुगना एनर्जी यूज करता हमारा ब्रेन। लेकिन खैर, मसला ये है कि हमारे पास जो हमारा ब्रेन जो है वो इतना एक्सपेंसिव ऑर्गन है कि उसने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए हैं जिससे एनर्जी सेव होती है, प्रोसेसिंग एनर्जी, ठीक है ना, ये प्रोसेसिंग एनर्जी है ना यहाँ पे लगती है जो। वो प्रोसेसिंग एनर्जी सेव करने के लिए हमारे ब्रेन को क्या करना पड़ता है, कुछ मेंटल शॉर्टकट्स बनाने पड़ते हैं। और फिर हमारा ब्रेन हमेशा उन मेंटल शॉर्टकट्स को ही अपना सही तरीका समझता है, सही रुख समझता है। आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स के अंदर भी ऐसा होता है, या करियर में भी ऐसा होता है। हर जगह आपको, जहां भी आपको इंसान नजर आता है वहां पे आपको ये पॉइंट नजर आती है कि वी ह्यूमंस प्रेफर स्टेटस को, वी प्रेफर स्टेटस क्वो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं, हम इंसान चाहते हैं कि जैसी सिचुएशन है वैसी ही रहे। हम चेंज को पसंद नहीं करते। हम चेंज को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि चेंज इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर द ब्रेन टू अंडरस्टैंड। अगर सिचुएशन चेंज हो गई, अब ब्रेन को दोबारा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अरे यार, ये फिर दोबारा मैं समझूं, ये मैं समझ बैठा था कि ये सिनेरियो इस तरह है, अब ये सिनेरियो ही चेंज हो गया तो अब मैं इसको दोबारा समझूं। ब्रेन ये प्रेफर नहीं करता। इसका हमें नुकसान ट्रेडिंग में होता है। वो कैसे? अब आप बोलोगे कि सर आप कहाँ से कहाँ कनेक्शंस बनाते हो, कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। ब्रेन एनर्जी एक्सपेंसिव मशीन है और ट्रेडिंग में उसका नुकसान होता है। क्या आपस में इनका बड़ा आपस में गहरा संबंध बनता है, वो ये कि अगर आप फिक्स्ड मेंटेलिटी के साथ जीते हो, चलते हो, तो आप जिंदगी में सरवाइव कर लोगे। वैसे अच्छा करियर बनाने के लिए, और जहां कहीं भी मेंटल करी, जहां भी आप नॉलेज वर्कर जहां कहीं भी पाए जाते हैं आजकल दुनिया में, वहां अच्छा करियर सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है जो अपने ब्रेन को चेंज करने की सलाहियत रखता हो, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि अपने आप को वो कन्विंस कर ले। होता यह है अक्सर कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर, ट्रेडिंग नहीं, रियल वर्ल्ड के अंदर हम वी वुड रादर चेंज द वर्ल्ड देन चेंज आवर सेल्स। हम अपने आप को चेंज नहीं करते क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने आपको उसकी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दी कि हम चेंज को क्यों नहीं पसंद करते। तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते। एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट के अंदर हम फिर सोचना शुरू करते हैं कि यार शायद मैं तो गलत नहीं हूं कहीं पे। और उसके लिए हमारे जो मेंटल जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, उनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है। और ब्रेक डाउन होने के लिए क्या होता है, या कोई बड़ा डिजास्टर हो जाता है, आपका चाइल्ड मर गया, डिवोर्स हो गया आपका, आपके माता पिता चल बसे, या इस तरह एक्सीडेंट हो गया आपका। देखा आपने, कई लोग एक्सीडेंट के बाद इतने चेंज हो जाते हैं कि वो फिर एक अलग ही इंसान बन जाते हैं और वो बिल्कुल नए इंसान होते हैं। उनका पहले वाले इंसान से इतना ज्यादा संबंध नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रक्चर, जो फ्रेमवर्क आपने बनाया हुआ है दुनिया के बारे में, वो सारा चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको नया बनाना पड़ता है। जब आप नया बनाते हो तो फिर आप उस पर फिक्स्ड हो जाते हो। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? दो लेसन मिलते हैं। और प्लीज मैं आपको विनती करता हूं, इस लेसन को आप सीरियस लो।
क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है, और बल्कि इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको आज ये लेक्चर दूं और आप कहोगे हाँ ठीक है सर, सईद ने अच्छी बातें कही, सही है, ओके, बस। लेकिन आप जितना इस पे अमल करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, इससे ज्यादा आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हो। इम्प्लीमेंटेशन कोशंट, यानी आपने उसमें से जितना आपने सुना उसमें से इंप्लीमेंट कितना किया। यार चेंज अगर आएगा, अगर कोई इंप्रूवमेंट आएगी तो सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से आएगी, बाकी आप भले दुनिया भर के लेक्चर सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। आप मेरी बात से एग्री करते हो ना इस बात पे, हाँ सर। कि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं आपको दुनिया भर के लेक्चर लाके दे दूं, यार क्या फर्क पड़ता है। मैंने शुरू में जब मैं ट्रेडिंग करना सीख रहा था, तो मैंने कई सारे यूट्यूब से इधर उधर से वीडियोस देखे, किताबें भी पढ़ी, बुक्स पढ़ी, लेकिन वो चीज उतना समझ नहीं आया, क्लिक नहीं हुआ। फिर मैंने एक्सपेंसिव किस्म के कोर्सेज परचेज किए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने जून के महीने में, फॉर एग्जांपल मैंने जून के महीने में एक्सपेंसिव किस्म के कोर्सेज परचेज किए। एक कोर्स उसमें से कोई $300 का था, और इस तरह के मैंने कोई मल्टीपल कोर्सेज परचेज किए। अब $300 के मैंने अगर कोर्स कोई 7-8 कोर्सेज परचेज करके रखे हैं, जून में मैंने परचेज किए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के महीने तक अगर मैंने उनको टच नहीं किया, आप मुझे बताओ इसमें से कोई चेंज आएगा? डेफिनेटली नहीं। कोर्स नो। परचेज करने से तो कुछ भी नहीं होता है ना। हम्म। मैं आपको अभी करेक्ट। एक अपने अपने कंप्यूटर में आपको फोल्डर दिखाता हूं जिसके अंदर ट्रेडिंग की पता है कितनी बुक्स हैं? कोई 35 बुक्स होंगी उसके अंदर, 35-40 बुक्स है मेरे पास ट्रेडिंग की। उनमें से मैं हम्म। कोई 7-8 बुक्स ऐसी हैं, 7-8 बुक्स ऐसी हैं जिनको मैंने डेस्कटॉप पे रख के डाला है ताकि मैं इनको पढूं जरूर। ना मेरे वो 35 बुक्स जो पढ़ी हैं उनका कोई फर्क पड़ता है मेरे ट्रेडिंग पे या मुझ पे, ना मेरी डेस्कटॉप पे मैंने जो 6-7 बुक्स रखी हैं उनका कोई फर्क पड़ता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, पढ़ के फिर इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम्म। तो अपने आप को इस बात पे कन्विंस कीजिए कि भले एक्सपेंसिव प्रोसेस लगे, एक्सपेंसिव यानी तकलीफ होगी, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को चेंज करना है। इसके अलावा हमारे बिजनेस में सर्वाइवल ही नहीं है ना यार, क्या कर सकते हैं हम। हम्म। ऐसा क्यों है कि जब इंसान, आपने ये देखा होगा और मेरे ख्याल से आपके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है, कि अक्सर लोग ट्रेडिंग के अंदर, मतलब 100 लोगों में से तकरीबन कोई 90 लोग तो पैसे लूज करके भाग जाते हैं। जो 10% लोग, 10% लोग जो सरवाइव कर लेते हैं, उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा, एक फॉर्चून लूज किया हुआ है, उसके बाद वो चेंज होना शुरू हुए। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? हम्म। सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने भी अपने बहुत हम्म। सारे पैसे लूज किए थे शुरू में, बहुत बड़े पैसे। हम्म। अच्छा एक बार मैंने सोचा बस एक बार हो गया, उसके बाद मैंने हम्म। सीखना शुरू किया, एक्सपेंसिव कोर्सेज लिए, बहुत मेहनत की, पढ़ते पढ़ते आगे चलकर कुछ महीनों के बाद एक और फॉर्चून लूज किया। हम्म। तब जाकर मुझे समझ आया कि यार वो सीखना सिर्फ इंपॉर्टेंट थोड़ी था, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम्म। तो आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा प्लीज आप उन पे अमल करोगे। अगर नहीं करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप भले मेरे से 50 लेक्चर ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है अगर आप उस पर अमल नहीं करोगे तो कौन कौन सी चीजें हैं हम्म। आपके लिए? नंबर 1, डोंट ट्रेड ऑन सेल फोन, सिंपल। अब इसको इसको कैसे करना है वो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोई आपको रिलीजियस रूलिंग तो नहीं बता रहा ना कि ये बस ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन है कि इसको छेड़ना ही नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते, क्या मैं फोन पे ट्रेड नहीं करता? हम्म। 99.9% ऑफ द टाइम नहीं करता। अब जो 0.1% ट्रेड करता हूं मैं, वो कब होता है? वो प्रैक्टिस ट्रेड होते हैं, और वो सिर्फ न्यूज टाइम में होते हैं, और वो उस न्यूज में होते हैं जिस वक्त मैं कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। ठीक है। मैं कहीं गया किसी दोस्त के पास, या कोई काम था, कहीं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाने ले गया अपनी माता जी को। तो वहां पे अब मैं हम्म। बैठा हूँ डॉक्टर के हॉस्पिटल में बैठा हूँ, क्लिनिक पे, जब तक मेरी